दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, अंत भला तो सब भला। कल की एनालिसिस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था भाई कि 17,260 के ऊपर मार्केट निकलेगा। बिल्कुल भाई, बुलेट ट्रेन चलेगी। 17,400 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहां तक जाएगा ही और बिल्कुल वहां तक गया है भाई। और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है 50 से 60 पॉइंट की। तो बिल्कुल साल के आखिरी दिन भी जो हमारी एनालिसिस है बिल्कुल सही साबित हो गई। हमने डिस्कस किया था फटेगा तो नोट छपेगा, यानी जो रेंज था 100 पॉइंट का निकलेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी तेजी मिलेगी और वो तेजी देखने को मिली है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है थ्रू सर्टिफाइड पिची डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टीके मनी, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है। 17,185 से लेके 17,260 ये दायरा टूटता है तो कहीं ना कहीं आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ टूटता तो पिटाई भी होती भाई, ये भी हमने डिस्कस किया था। ऊपर की तरफ टूटा तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जो हमने कहा एग्जैक्ट वैसा ही। हमने क्या कहा था 17,400 तक तो जाएगा ही, कोई बीच में रेजिस्टेंस ढंग का है नहीं तो जाना ही है। और बिल्कुल गया 17,400 तक गया और फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की पिटाई आप कह सकते हैं हुई है मार्केट में। देखिए अब जो है डाउ जोन्स में जो है कहीं ना कहीं जो है फ्लैटिश सा माहौल रहा था और खुलने के बाद अच्छी खासी तेजी हुई, तो ये अच्छा है कि मौका भी मिला। देखिए अब आगे क्या हो सकता है। पहली चीज विक्स कहां पर है, विक्स वही 16 के आसपास है, तो ठीक है भाई, कोई बड़े चेंजेस नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अब जो है क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। देखिए जो सपोर्ट है 17,000 मेरे ख्याल से अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट हो सकता है। जो नया साल है, अगला हफ्ता नया साल भी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो अगला साल है तो उसका जो पहला हफ्ता है भाई, वहां सपोर्ट आपका 17,000 ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से है। ये चीज आपको याद रखनी है। हफ्ते का भाई, मंडे का नहीं। मंडे का हम चार्ट देकर डिस्कस करेंगे। देखिए तो मंडे के लिए क्या सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है मंडे के लिए 17,180 के आसपास है, 17,180 के आसपास वही सपोर्ट है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। 17,180 से लेके 200 यानी 17,200 के आसपास है निफ्टी का सपोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहां है भाई, डिस्कस करेंगे। देखिए जो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है लगभग जो है 17,600 के आसपास है। दूर है भाई, दूर है। यानी अगर चलता है, मौका मिलता है, डाउ से मदद मिलती है, ट्रेन चल सकती है। डाउ से नहीं मदद मिलती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग या पिटाई हो सकती है, लेकिन ऊपर जगह है भाई, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है 17,600 के आसपास ही है। अच्छा तेजी के लिए क्या चाहिए भाई, तेजी के लिए क्या चाहिए। देखिए तेजी के लिए आपको एक चीज चाहिए, तेजी के लिए 17,400 के ऊपर निकले, 17,400 के ऊपर निकले तो मेरे ख्याल से फिर से आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का आप ले सकते हैं और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं जो है अगर 17,400 निकलता है तो फिर एक तेजी आपको देखने को और मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा पिटाई के लिए भी एक पैटर्न है, लगभग 17,345 का लेवल मेरे ख्याल से अगर निकलता है तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो सकती है, यानी गिरावट भी हो सकती है। 17,345 का अगर लेवल टूटता है तो फिर पिटाई की भी थोड़ी बहुत संभावना जरूर है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी स्टॉप लॉस आपका पिटाई के लिए भी जो है गिरावट के लिए 30 पॉइंट का ही रहना चाहिए भाई, क्योंकि यहां पर जो है गिरावट अगर होती है तो आपको मिल सकता है 100 पॉइंट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और तेजी के लिए 17,400 के ऊपर निकलता है तो आपको तेजी मिल सकती है, चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक भी
बिल्कुल हमारी एनालिसिस के हिसाब से इसने भी काम किया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमने एक ही चीज डिस्कस की थी निफ्टी बैंक में, 35,150 के आसपास के एरिया निकालेगा। निफ्टी बैंक का अगला बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 35,600 से पहले है नहीं, मैंने आपको बताया था। तो 60 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट आपको बड़े आराम से 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं, ज्यादा ही मिला है भाई, 400-500 पॉइंट मिल गया है। और बिल्कुल 35,600 के आसपास है ही एक प्रॉफिट बुकिंग, एक हल्की पिटाई भी देखने को मिली है निफ्टी बैंक में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब देखिए निफ्टी बैंक में तेजी के लिए क्या चाहिए, 35,560 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है, 35,560 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है, तब निफ्टी बैंक में फिर से तेजी की संभावना हो सकती है। लगभग 70-75 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां निफ्टी बैंक में हो सकता है और आपको 200-300 पॉइंट का टारगेट बड़े आराम से मिल सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में लगभग 36,100 है, 36,100 के आसपास ही निफ्टी बैंक का अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी बैंक में भाई सपोर्ट क्या है, एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा, यानी 35,100, 35,100 का जो जोन है, अब पहले जो रेजिस्टेंस था छोटा सा, वो निफ्टी बैंक में सपोर्ट बन जाएगा। चलिए चलते हैं वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। सबसे पहले जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है वोडा आइडिया में, लगभग जो एक अच्छी खासी यहां पर तेजी देखने को मिली है आखिरी दिन साल के। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वोडा आइडिया के, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 13 रुपए के आसपास से पलटी मारा है, लगभग वहीं है इसका सपोर्ट भी था एक, लगभग वहीं से इसने पलटी मारा है। सपोर्ट वैसे 12.5 के आसपास था, थोड़ा पहले पलटी मार गया, तो स्टॉक करते हैं भाई कई बार थोड़ा नीचे आके, कई बार हल्का ऊपर से पलटी मारते हैं, लेकिन मारा है भाई 13 के आसपास से अभी भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है यहां पर अगला 16.6 के आसपास है वोडाफोन आइडिया में, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चलते हैं आईटीसी के पास। देखिए आईटीसी का सपोर्ट लगभग 215 रुपए के आसपास था और गिरावट में ये वहां तक आ भी चुका था। अब एक थोड़ा हल्का बाउंस बैक आ रहा है, तेजी के लिए कम से कम 220 का लेवल निकालना पड़ेगा। 220 के ऊपर अगर आईटीसी निकलता है तभी मुझे लगता है आपको फिर 10-20 पॉइंट और आईटीसी में मिल सकता है। अगर 220 के ऊपर निकलता है आईटीसी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड भी है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 240 के आसपास है, सपोर्ट 210 रुपए के आसपास है। चलिए चलते हैं टाटा मोटर्स के बाद। सबसे पहले 450 बिल्कुल क्लियर, हमने पहले भी डिस्कस किया था। 440 450 के आसपास सपोर्ट और वहीं से इसने पलटी भी मारी लगभग एक हफ्ते पहले जब पिटाई हुई थी मार्केट की। लगभग निफ्टी जब 16,400 मेरे ख्याल से गया था, बहुत तेज पिटाई जो हुई थी, तो एक वहां पर जो है 440 के आसपास इसका सपोर्ट है, अच्छा बाउंस बैक है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए पहला रेजिस्टेंस 510 के आसपास है, 510 रुपए के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। और टाटा मोटर्स अगर 530 को निकाल लेता है तो 600 भी चला जाएगा। 530 इसका जो थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो 600 भी आपको दिखेगा। एनटीपीसी के पास चलते हैं भाई। देखिए एनटीपीसी ने एक जबरदस्त जो कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन में फंस रहा है। तेजी के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट बच जाए तो तेजी आएगी। 120 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है एनटीपीसी में, बड़ा नहीं, इमीडिएट सपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म तेजी के लिए। और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग जो है 132 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया करें फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।